हाय दोस्त, हम राजेंद्र यादव आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करें। सुनिएगा क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापता है, किससे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। सबसे ज्यादा भूकंप कौन सा देश में आता है? अधिक अटलांटिक महासागर नहीं, देश की बात कर रहे हैं। जापान में आता है। सबसे ज्यादा प्रभावित जापान रहता है। कहाँ रहता है? जापान रहता है। भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया था? मतलब अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? 1975। 19 अप्रैल 1975 से हम लोग प्रक्षेपण किए थे। क्या सोवियत संघ से भेजे थे? कहाँ से भेजे थे? सोवियत संघ, रूस से भेजे थे अपना थी। बोलिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? 1/6 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता, वह परिवर्तित रहता है। बोलिए, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पानी का अधिकतम घनत्व होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में नहीं होता है हाइड्रोजन, इसमें दिया है हाइड्रोजन भी होता है। अच्छा, नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहता है। आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया? वर्तमान के हिसाब से दिया हुआ आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। एलपीजी में मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। अच्छा, एलपीजी गैस में एक चीज मिलाया जाता है गंध के लिए, मिथाइल मर्कैप्टन होता है। मर्कैप्टन मिलाया जाता है। वो उसका गंध खुद का नहीं होता है, लेकिन लीक हो जाए तो पता नहीं चले, इसके लिए वो गंध के लिए मिलाया जाता है कि लीक हो गए तो पता चले। आगे बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड में पानी घोलकर कौन सा अम्ल बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घोलकर कौन सा अम्ल बनाता है? H2CO3। बोलिए, कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट का उर्वरक है? कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट का उर्वरक है? तो CaH2SO4 बोलिएगा। एल्किन का समान सूत्र क्या है? एल्किन का एल्केन का CnH2n+2। एल्किन का CnH2n और एल्केन का CnH2n+2। एल्काइन का माइनस लगा दीजिएगा, खाली होगी। कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुण है? मतलब लोचादार ज्यादा होता है, किसमें? तो इस्पात में होता है। किसमें? इस्पात में। से सबसे ज्यादा तन्यता किसका होता है? कौन सा धातु का? सोना का होता है। उसका 1 ग्राम भी सोना बहुत दाम दीजिएगा, उसका तन्यता ज्यादा होता है। सोना को क्या बोलता है? एजी की एयू बोलता है। एजी चांदी के बोलता है। एजी चांदी का संकेत है। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है। जब पूरी तरह से गल जाता है तो क्या होगा? उसका पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि 1/9 भाग उठल रहता है। मात्रा 1/9 भाग हल्का सा रहता है तो अपरिवर्तित है, कोई मतलब नहीं रखता है। बोलिएगा, गैस समीकरण में PV = RT, तो V क्या अर्थ है? V का अर्थ क्या है? V का अर्थ किसके आयतन से संबंधित है? मोल की गैस। 1 मोल गैस है। बोलिए, तापमान के समान रूप से बढ़ने पर वस्तु में सबसे अधिक कौन सी फैलता है? किस में फैलता है? जैसे तापमान बढ़ाए ना तो कौन सा वस्तु ज्यादा फैलेगा? तो गैस में फैलेगा। 1 किलो गैस रहेगा ना, पूरे टंकियां फैलल रहेगा। 1 किलो गैस रहेगा, पूरे टंकियां फैलल रहेगा। दार रहेगा तो नीचे में बैठल रहेगा। ऐसा है कि पूरे टंकियां फैलल रहेगा, गैस वाला टंकिया में देखिएगा तो। बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली का चमक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल रहता है, ध्वनि के चाल से अधिक रहता है। प्रकाश की तार ध्वनि की तार से अधिक रहता है, गति है, यह चाल है। श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशे का इस्तेमाल किया जाता है? श्रृंगार का जो मेज रहता है, जिसको बोलते हैं आईना, कौन सा अथी रहता है? तो समतल दर्पण का रहता है। 2 समतल दर्पण रख दिए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? ऐसे कर अनंत बनेगा। और 2 समतल दर्पण है तो इसमें प्रतिबिंब बना, तो कौन सा प्रतिबिंब ज्यादा चमकदार होगा? दूसरा ज्यादा चमकदार होगा। पहले ज्यादा, दूसरा चमकदार होगा। देखते हैं सैलून में, देखते हैं कि बना जा रहा प्रतिबिंब, पीछे आगे ऐना लगा रहता है, इसको दर्पण। अच्छा, दर्पण और लेंस में क्या अंतर है? दर्पण जो है एक साइड रंजित किया हुआ रहता है। अच्छा, और लेंस जो है ना, क्या चीज? दोनों साथ जिसके आर पार देख सकते हैं वो लेंस हो गया। और दर्पण है जो कि एक पर रंजित किया जाता है। अच्छा, साइड मिरर में कौन सा दर्पण हम लोग करते हैं? उत्तल दर्पण। और हर्च लाइट में, टॉर्च में अवतल दर्पण करते हैं।
और कान नाक डॉक्टर कौन सा चेक करता है? अवतल दर्पण से करता है चेक। बोलिएगा साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? नियोन गैस भरा जाता है। आर्गन भी भरा जाता है, नियोन इसमें दिया हुआ है। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी बैकुलर ने किए थे। ठीक है। दिन रात कैसे होते हैं? दिन और रात कैसे होते हैं? पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। बोलिएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। ग्रहों की संख्या कितना है? 8 गो। अच्छा, एक प्लूटो नाम के ग्रह था, उसको कब हटाया गया? 2008 6 में क्या? 6 में हटाया गया। अच्छा, आंतरिक ग्रह कितना है? आंतरिक ग्रह 4 गो। बाह्य ग्रह 4 गो। अच्छा, क्षुद्र ग्रह कहाँ रहता है? मंगल बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह रहता है। वैक्यूम क्लीनर किसे कहता है? क्या बोले? जिसे कचरा हाँ, तो वो तो ठीक है, रूम साफ करे वैक्यूम क्लीनर बोलता है, लेकिन अंतरिक्ष में कौन ग्रह को वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं? देखिए, बृहस्पति ग्रह जो है ना, क्षुद्र ग्रह के अपने घींचे हुए रखते हैं। और वही की होता है ना कि कभी कभी मंगल ग्रह आगे बढ़ता है ना, तो वही अंतरिक्ष में देखिएगा कि तारा टूट के जो आता है ना, जला लाएगा, वही रहता है। अच्छा, जो तारा जो टूट के आता है वो जलता है, किस कारण जल उठता है? घर्षण के, वायुमंडलीय घर्षण के कारण वो जल उठेगा, नीचे तो मतलब खत्म हो जाएगा। और जो बड़ा पिंड मतलब बड़ा मात्रा में गिरा तो आके गिरता है। जैसे बिहार में एक जन गिरा था, जो नीतीश कुमार लाए थे ना और रखे थे, म्यूजियम में रखे हुए हैं। बोलेगा पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन थे, जो 12 अप्रैल 1961 में गए थे। 12 अप्रैल 1961 में, जो कि रसिया के थे, रूस के मतलब थे। बोलिएगा पानी में फिटकिरी क्यों मिलाया जाता है? तो सेडिमेंटेशन के दर बढ़ाने के लिए। एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप काम करता है या होता है? एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? पिंड संरक्षण के नियम पर। पिंड संरक्षण के नियम पर। बोलेगा किसने यह अवधारणा व्यक्त किया है कि चार्ज की इकाई मेटल की जुड़ी होती है, मेटल से जुड़ी होती है, मेटल से? अस्टोनी ने किए थे। किसने किए थे? अस्टोनी ने किए थे। कौन सी वस्तु बिजली को कठोर रूप में जोड़ता है? तो ग्रेफाइट। कौन जोड़ता है? ग्रेफाइट जोड़ता है। अच्छा, जो मिट्टी अथिया बनल रहता है, जो लाइन जाता है तो उसमें जो बना रहता है, क्या रहता है? चीनी मिट्टी बना रहता है। क्या जी? सेरामिक्स का चीनी अथी बना रहता है, अवरख के बना रहता है। चीनी अवरख क्यों बना रहता है? लेकिन वो नहीं दिल रहता है उसको, देखिए क्या बोलता है, सबसे बड़ा कुचालक होता है। हाँ, कुचालक होता है, वो भी बना हुआ रहता है। आगे बोलिए समान तापमान, दर और दबाव की स्थिति में सभी गैसों को समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किससे संबंधित रखता है? तो एवरोगाडे संख्या। अच्छा, एक एवरोगाडे संख्या और कितना होता है? यह 1 मोल उसी को बोलता है। 6.22। हाँ, 6.022 10 पर पावर माइनस 23, माइनस नहीं 23 मोल होता है। कितना? 23 मोल होता है, माइनस में नहीं होता है। आगे बोलिए अम्ल वर्षा किन गैसों के वायु में रहने के कारण होता है? N2O3 के कारण होता है। बोलिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड है। खाद में आयोडीन की कमी होने से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा, जिसको गला गंट बोलते हैं। कौन सा ग्रंथि को फुला देता है, मतलब फूलता है? गला। हाँ, तो थायराइड ग्रंथि होता है। ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी? ट्रेकोमा बीमारी आँख का बीमारी ट्रेकोमा है। बोलिएगा मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है उसे क्या कहते हैं? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होता है किस विधि द्वारा? होता है फोटोसिंथेटिक विधि द्वारा। बोलिएगा इंसुलिन का खोज किसने किया था? इंसुलिन का खोज किसने किया? क्या चीज? F.G. बेंटिंग। बोलिएगा बोमैन का कैप्सूल किससे संबंधित रखता है? किससे संबंध रखता है? गुद्दे से रखता है, गुद्दे से रखता है।
प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष कौन थे? आंतरिक्ष आन कौन थे? अंतरिक्ष आन कौन थे? हाँ, आदमी नहीं, अंतरिक्ष आन। चंद्रार्थी पर बोल रहे हैं, मंगल ग्रह पर बोल रहे हैं। पथ फाइडर। आगे बोलिए, हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया क्या है? जेनेटिक्स बीमारी से हीमोफीलिया सबसे पहले कहाँ देखा गया था? अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड की महारानी में देखा गया था। इसको बोलता है, मतलब अमीरों का बीमारी बोलता है। अच्छा, हीमोफीलिया होता की है? हीमोफीलिया में क्या सी होता है? इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या होता है? रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता है। जैसे कटता होगा तो ऐसे ही मारते रहता होगा खून में। हाँ, इसमें रक्त थक्का नहीं जमता है। अच्छा, रक्त के थक्का जमने में कौन मदद करता है? विटामिन के करता है। विटामिन के करता है। पाश्चराइजेशन का अर्थ क्या है? दूध 62 डिग्री के दूध 30 मिनट हाँ, तक 62 डिग्री पर दूध को 30 मिनट तक खौलाया गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। फूलगोभी को किस अंश को खाया जाता है? फूलगोभी को पुष्प रचना। हाँ, वही है, पुष्प है, पुष्प रचना इसमें लिख रहे हैं। आगे बोलिए, कपास से रेशे कहाँ से मिलती है? बीज से। सबसे ज्यादा कपास कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल। वो तो हो गया पटसन में चले गए, जिसको जूट बोलते हैं। ये उगाया जाता है आपको महाराष्ट्र में उगाया जाता है, फिर गुजरात में उगाया जाता है, मतलब उपजाया जाता है। अच्छा हाँ, इसके लिए कौन मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। इसके लिए काली मिट्टी चाहिए। कपास झारे नहीं ले हुआ। क्या जी? झारा नहीं। यहाँ नहीं रहता है कपास का, अथी खेती किया जाता है, वो झटठुम रहता है। अच्छा, ये बोलिएगा, भारत में सबसे ज्यादा पटसन कहाँ होता है, जो जूट बोलते हैं? ये तो होता है भारत में कौन सा राज्य में होता है? भारत में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में होता है। बिहार के संदर्भ में कटिहार। क्या चीज? नहीं, पूर्णिया में होता है। कटिहार नहीं, पूर्णिया में होता है सबसे ज्यादा। क्या चीज? पटसन, जिसको बोलते हैं क्या? जूट बोलते हैं। और कल बोले थे क्या चीज? चाय की खेती बिहार में कहाँ होता है? चाय की खेती बिहार में क्या जी? किशनगंज में होता है। सबसे अधिक वर्षा बिहार में होता है किशनगंज में। तो किशनगंज में चाय की खेती होता है। और सबसे कम वर्षा बिहार में कौन सा जिला में होता है? बदल गया, नहीं बदल गया, औरंगाबाद हो गया। कौन सा? औरंगाबाद। लेकिन ठंडा जिला और गर्म जिला पूछेगा ना, तभी गए थे अभी तक। वहाँ ज़्यादा ठंडी भी पड़ेगा, और बिहार के संदर्भ में वहाँ ज़्यादा गर्मी भी पड़ेगा। अभी यहाँ जितना ठंडा है, यहाँ से कुछ ज़्यादा वहाँ ठंडा रहेगा। एक वो बोल, गर्म पानी का स्रोत कौन सा पर्यटक स्थान पर है बिहार में? राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है। राजगीर में अथी बनाया गया, विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय बनाया गया। कितने खेल के शिक्षा दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा? कितना? 19 खेल के दिया जाएगा। जो पूरे विश्व में एक यही विश्वविद्यालय मतलब खेल वाला बना है कि 19 खेल के दिया जाएगा। एक जगह 19 खेल के लिया जाएगा। क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। हॉकी वाला तो हॉकी वाला तो चल गया, मतलब हॉकी हुआ है, हॉकी खेल हुआ है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अंतिम उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड है। बोलिएगा, एंजाइम किसमें अनुपस्थित होती है? एंजाइम किसमें अनुपस्थित होती है? तो वायरस में होती है। किसमें? वायरस में एंजाइम नहीं होता है। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? चीन में नहीं, भारत के संदर्भ में टिड्डी दल राजस्थान। राजस्थान में ऊँट ज्यादा रखा जाता है। क्यों? क्यों रेगिस्तान है, बालू है रेगिस्तान में, तो ऊँट को क्यों लाभदायक होता है रेगिस्तान? क्योंकि वो बिना खाए पिए बहुत लंबा सफर कर सकता है। देखिए, ठीक है, वो बात ठीक है। रेगिस्तान का दहाज किसे कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। क्यों? उनका जो तलहटी रहता है ना, पैर, वो चौला रहता है, और बालू रहता है, तो ज्यादा आयतन घेरता है ना, तो कम धंसता है। लेकिन घोड़ा और ऊँट को जब दौड़ा दीजिएगा ना बालू क्षेत्र में, तो ऊँट जीते जाएगा, क्योंकि घोड़ा के पैर ज्यादा धंसेगा, इसका क्षेत्रफल कम घेरेगा, तो पैर ज्यादा धंसेगा और उसका क्षेत्रफल ज्यादा मतलब घेरेगा, तो सब पैर। अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक बोला जाता है कि रेस के लिए, तो वही जीतेगा। लंबा सफर। हाँ, तो कम टाइम के लिए तो कोई भी अलग बात है कि होगा। विकास का सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था, या व्याख्या करने के श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को दिया जाता है। किसे? चार्ल्स डार्विन को। मानव द्वारा पहला पाला हुआ कौन सा पशु है? कुत्ता। क्या है? कुत्ता। पशु के पहली बार जाति में पाली गई थी। किसे? तो कुत्ता को पाला गया था।
और सबसे पहला बार कौन सा धातु का प्रयोग किए थे हम लोग? तांबा। तांबा को किए थे। क्या? तांबा किए। और खाने वाला अथी में, अनाज में जौ जौ को किए थे। कहा जौ को किए थे। सर्वप्रथम पहिया का उपयोग विकसित किया गया था किसके लिए? गाड़ी को खींचने के लिए। गाड़ी को खींचने के लिए। दुनिया में 3 प्रमुख धर्मों में यहूदी, ईसाई, इस्लाम का पवित्र स्थान कौन सा शहर है? जेरूसलम है। जेरूसलम में बोलता है, यरूशलेम बोलता है, जेरूसलम में बोलता है। तीनों के वही है पवित्र स्थान में। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से, प्रथम विश्व युद्ध को क्या कहलाता है? प्रथम विश्व युद्ध क्या कहलाता है? अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक द्वितीय था। और द्वितीय अथी कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 39 से 45 तक हुआ था। 39 से 45 तक हुआ था। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में बंट गया था। 61 देश ने भाग लिया था। कितना देश? 61 देश। और इसमें कई देश लिया था? प्रथम में 37 देश, इसमें 37 देश लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारत को शामिल कर दिया, इंग्लैंड की तरफ से भारत को भी शामिल कर दिए थे, तो क्या किया ना, कांग्रेस की जितना प्रांतीय सरकार बना था प्रांतीय राज्यों में, तो सभी इस्तीफा दे दिए थे। क्या दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे। कितना राज्य में था सरकार उनका बना? 8 राज्य में था टोटल। 5 गो था ना, 3 गो बहुमत से बना था, टोटल 8 गो था। उसी में इनका चुनाव थे, पीला बक्सा था। क्या था? पीला बक्सा था। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपना स्वाधीनता घोषित करने वाला पहला देश कौन था? एशिया महादेश में द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्वाधीनता घोषित करने वाला पहला देश भारत था। भारत था। मतलब जिसकी 45% देशों पर उसी का अधिकार था, अंग्रेज को। 45 देशों पर उसी का अधिकार था, अंग्रेज को अधिकार था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, आम सभा किसके लिए आयोजित किया गया था? बोले बुलाया गया था। नेता के गिरफ्तारी। हाँ, नेता के लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी हुआ था ना। उसमें था सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू थे। इन्हीं को दोनों की रिहाई के लिए ना बैठा गया था। कहाँ? अथी में, पंजाब का जगह अमृतसर है। तो उसमें जानते हैं किसने अंग्रेजों को जाके अथी दिया था सूचना? अंग्रेजों को जाके किसने बताया था कि वहाँ आपके खिलाफ मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है? हंसराज। किसने? हंसराज ने दिया था। अच्छा, इस घटना में मारे गए लोगों के बदला एक आदमी लिए थे, उधम सिंह। कब जाके लिए थे? लंदन में 1940 में लिए थे। 1940 में लंदन में जाके उनको गोली मारे थे। 1940 में लंदन में घुस के गोली मारे थे वकील के रूप में। हाँ, मतलब उसको जाके मारे थे। चाहते थे इधर मार सकले, लेकिन इस साला भोंदू वाले मार के निकाल। देखिए, अपना क्षेत्र में मारना तो बात की बात है, लेकिन आपका घर में किसी को घुस के घर में घुस के मारेगा तो उसका अलग बात रहता है। हाँ, वही मार दल के असेंबली में चाहते थे जगह गाड़ी चल बोले तो कहीं भी मार सकते थे, लेकिन उतना प्रचलित नहीं होते जितना कि वहाँ सब लोग था, मीडिया था, पूरा दुनिया देखा कि मारा गया। जैसे अभी के अनुसार पहले तो सभी की उसी के हाथ में था ने, तो ऐसा जगह मारा कि पूरा दुनिया को लगे कि मराया। ऐसे तो कहीं मार दीजिएगा तो क्या पता कखने के मार दिया। दूसरा आदमी मारते 4-5 गो ड्यूटी भा देते। वो तो बात की बात है। बोलिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को। अच्छा, प्रथम विदेशी कौन थे जिसे भारत रत्न दिया गया? नहीं है, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अच्छा, इनको भारत रत्न कब दिया गया भारत की ओर से? कब भारत देते भारत रत्न? 1987 में एक भारत रत्न नेल्सन मंडेला का थे, उनको भी दिए थे भारत रत्न। कब दिए गए हैं? तो 1990 में उनको भीमराव अम्बेडकर जी को मरणोपरांत दिया गया था। कुछ भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? 1901। वो तो हुआ था नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1954 में। तो प्रथम बार किन्हें मिला था भारत रत्न? सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी को मिला था भारत रत्न। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णा को मिला था, 3 लोगों को मिला था। और सीवी रमन को मिला था, एक व्यक्ति और है, देखिए बार बार भूला जाते इनका नाम। और बाद बोलिएगा भारत रत्न एक साल में कितने व्यक्ति दिया जाता है? 3 गो। लेकिन अभी कितना गो दे दिया? 5 गो दे दिया गया। कितना गो के? 5 गो दिया गया। कौन कौन है अभी 5 गो के नाम बताइएगा। देखिए, चौधरी चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, बिहार के कर्पूरी ठाकुर और एम स्वामीनाथन। 4 गो हुआ ना। एक नाम
भूल रहे हैं ना, उनका भी दिया 4 को दिया। अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है 2024 में? अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया? 26 व्यक्ति को दिया गया। कितना को के? 26 व्यक्ति को दिया गया। INA का गठन कहाँ हुआ था? INA का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर। कहाँ हुआ था? सिंगापुर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? संघ है, राज्य का। हाँ, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। आगे बोलिए, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्रीगण। सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। अच्छा, मंत्री लोग के कौन चुनता है? कैबिनेट मंत्री को कौन चुनता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चुनते हैं। कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं। बोलता है ना कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से। प्रधानमंत्री के प्रति नहीं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अब व्यक्तिगत रूप से पूछ लेगा तो राष्ट्रपति के प्रति। दोनों को चलन अंतर है। सामूहिक रूप से लोकसभा, लेकिन जब व्यक्ति लग गया ना तो राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से। राज्यपाल किनके प्रति उत्तरदायी होते? वो तो भी ये कहते हैं राज्यपाल तो प्रति। बस राष्ट्रपति ही राज्यपाल को चुनते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो आज भी बदल सकते हैं। बिहार के जो राज्यपाल हैं चाहेंगे तो किसी को ला सकते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? राजेंद्र है, और एंकर कुछ वैसे बोलता है, राजेंद्र नाम के हैं। और फागू चौहान यहाँ से बदल गए थे। अच्छा, कितने राष्ट्रपति थे जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? 4 गो। कितने राष्ट्रपति थे जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? 2। जाकिर हुसैन और वो ये रहे थे रामनाथ गोविंद भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और वो भी रह चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं। बोलिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में सिवान जिला जीरादेही गांव का नाम था। सिवान के बिहार के सिवान जिला जीरादेही गांव में एक अथी बनाया जाएगा, मूर्ति बनाया जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति बनाया जाएगा। कहाँ? पटना मरीन ड्राइव। हम तो नहीं गए क्या है मरीन ड्राइव, लेकिन पटना मरीन ड्राइव बनाएगा। 273 मीटर बनाया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बोलते हैं? लौह पुरुष बोलते हैं। तो उनका जो मूर्ति बनाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम से है। उनका ऊंचाई कितना है? तो 182 मीटर है ना। उनका 182 मीटर है, जो कि पूरे दुनिया से के सबसे बड़ा मूर्ति है, प्रतिमा है। अब बनाया जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि पटना मरीन ड्राइव पर बनाया जाएगा। 243 मीटर 243 मीटर बनाया जा रहा है। 243 से क्या समझते हैं? बिहार में 243 का कुछ है? बिहार विधानसभा का सीट है 243। मनरेगा समझते हैं? मनरेगा में सभी राज्य को अलग अलग पैसा दिया जाता है। जैसे हरियाणा में ज़्यादा दिया जाता है मनरेगा में। बिहार में मनरेगा में कितना रुपया मिलता है एक दिन को काम करने में? कितना? 80 रुपये 100 रुपये। 100 दिन का कार्य मिलता है। एक साल में 100 दिन का कार्य मिलता है मनरेगा के तहत, समझे ना। और उसमें अच्छा, नरेगा के नाम मनरेगा कब किया गया? पहला नंबर मनरेगा की स्थापना कब हुआ था? तो मनरेगा का स्थापना 2 फरवरी 2006। इसी को नाम बदल के मनरेगा कर दिया कब? 2 अक्टूबर 2009 में किया गया, जो कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना होता है नाम इसका पूरा। तो इसका नाम, इसमें कितना दिन का काम दिया जाता है? 100 दिन के। तो एक दिन का 100 दिन का काम हो गया, ठीक है। तो एक दिन में कितना रुपया दिया जाता है? तो 243 रुपया। बिहार के विधानसभा की सीटें इतना मतलब पैसा कर दिया गया। मुखिया जी लोग का कमौनी मुख्य रूप से चलता है, मनरेगा से चलता है, बुझे ना। एक व्यक्ति के आपको मिलेगा 243 रुपया। तो कितना व्यक्ति को मिलता है जोड़िएगा। मुखिया जी कहते रहते हैं पैसा, काम तो मिलता नहीं गरीब आदमी के। कहाँ मिलता है? कहाँ? आप ही के गाँव में अथी मजदूरों से क्या काम होता है? पोखर खताता है, पेन खताता है, नहीं खताता है। JCB लगा दिया जाता है, उसके बाद मजदूर को दिखा दिया जाता है, पैसा निकल जाता है। गाँव वाला पासबुक लेके, हाँ, वो तो जो भी होता है तो सब लोग जानते हैं। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव न्यूनतम कितनी उम्र में लड़ सकता है? 25 वर्ष में लड़ सकता है। राज्यसभा के? राज्यसभा 30 वर्ष। देखिए, लोकसभा पूछे या विधानसभा, दोनों में 25 वर्ष। मुखिया जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 25 वर्ष। कहा कि विधायक बनते हैं मुख्यमंत्री और संसदीय बनते हैं प्रधानमंत्री।
पहले हम लोग संसद भेजते हैं, वहाँ जाके चुनाते प्रधानमंत्री, हम लोग विधायक भेजते वहाँ जाके मुख्यमंत्री चुनाते हैं। तो ये दोनों के कितना है 30 वर्ष है, आदि 25 वर्ष है। और राज्यसभा विधान परिषद में 25 वर्ष है। और अब सबसे ऊपर में आइए कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल 35 वर्ष। ये दोनों का कितना होता है 35 वर्ष। और हम लोग जाके मारते हैं, जो वोट देते हैं ना उसका कितना 18 वर्ष रहता है। और मुखिया जी के 21 वर्ष, उपराष्ट्रपति के वो 35 वर्ष, 35 उपराष्ट्रपति के भी 35 वर्ष। आपको मुख्य न्यायाधीश भी बनाया जाएगा तो कम से कम 35 वर्ष चाहिए उनका, कम से कम 35 वर्ष चाहिए। क्या जी सुनिएगा क्वेश्चन, बोलेगा भारतीय संविधान में अनुसार राज्य का अधिशासन प्रधान कौन होते हैं? राज्य का प्रमुख प्रधान कौन होते हैं? प्रमुख जो होते हैं ना मुख्यमंत्री होते हैं। वास्तविक रूप में तो मुख्यमंत्री काम करते हैं, बाकी नहीं तो नाम मात्र के रहते हैं राज्यपाल। जैसे ज्यादा करके क्या करते हैं प्रधानमंत्री काम करते हैं, लेकिन कौन का नाम रहता है राष्ट्रपति के। जितना विदेशी मामला होगा, विदेश से कुछ आना है या विदेशी मामला हो, किनका साइन चलेगा? राष्ट्रपति के साइन। भारत के प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। कुछ होगा, युद्ध का घोषणा करना, आपातकाल का घोषणा करना है, जो भी करना राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन वो तो चल पर चलते हैं, सब तो एक ही पार्टी का रहता है जो भी है, कारण कि जिसका बहुमत रहता है उन्हीं का जीते जाते हैं। कई में राष्ट्रपति है वर्तमान में, कई में कर्म का राष्ट्रपति है, 15वें कर्म का, के में 15वें कर्म का। उपराष्ट्रपति 14वां है। अभी तक कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं? उप प्रधानमंत्री बोले। अभी तक में कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? अब प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अभी तक टोटल 7 प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अंतिम उपराष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनको भी भारत रत्न दिया गया। एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि भारत रत्न क्या सब नेता लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, सभी नेता लोग के ज्यादा दिया जाता है। देख रहे हैं ना अभी का संदर्भ में नेता लोग के ज्यादा क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन सभी लोग काम करते हैं जी। एक गोल्डन वीजा दिया था यूएई, किनको दिया? बिहार के व्यक्ति हैं। हाँ, गोल्डन वीजा दिया बिहार का व्यक्ति है। सुपर 30 कौन चलाते हैं? आनंद कौन नाम था उनका? आनंद किशोर नाम है, नहीं नाम कुछ और, आनंद नाम, उन्हीं को दिया गया है। गोल्डन वीजा कौन दिया है? यूएसए अथी दिया है, यूए दिया है उनको। बोलिएगा पंचायती राज शुरुआत कब हुआ था? पंचायती राज का शुरुआत कब हुआ था? 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान जिला, नगाड़ जिला। पंचायती राज में चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश का रहा था प्रथम चुनाव। पंचायती राज का प्रथम चुनाव हुआ था, ठीक है। पंचायती राज को पंचायती दिवस कब मनाते हैं? मतलब पंचायती दिवस हम लोग कब मनाते हैं? नहीं, 73वां संविधान संशोधन 1993 में 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। उसी में हम लोग क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल का पंचायती दिवस मनाते हैं। अधिनियम था 92 का, लेकिन 93 में लागू हुआ। अभी भारत में कई स्तरीय पंचायती चल रहा है, 3 स्तरीय चल रहा है। पंचायती के लिए कई में अनुसूची जोड़े हैं हम लोग, संविधान संशोधन करके पंचायती के लिए कई में अनुसूची जोड़े हैं। तो हम लोग जोड़े 11वीं अनुसूची जोड़े। मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 गो थी, वर्तमान में 12 गो। पहला कौन तो नुमा कौन जोड़ा गया? भूमि सुधार। 10वां दल बदल, 11वां पंचायत, 12वां नगर निगम, जिनको बोलते पंचायत अथी चलता है, नगर वाला चलता है, शहरी क्षेत्र में चलता है। नगर पंचायत में कितने विषय पर कानून बना सकते हैं? 29 विषय। और नगर निगम 18 विषय पर बना सकते हैं। बोलिए राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? राष्ट्र संघ 1945, 24 अक्टूबर 1945 में भारत भी इसका सदस्य यही बन गया था। बोलिएगा प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। हम लोग कैसा है? प्रजातंत्र। राजतंत्र नहीं, राजतंत्र में होता है ना कि जो राजा है उन्हीं को बेटा प्रधानमंत्री के रूप में बने या मुख्यमंत्री अथी राष्ट्रपति के रूप में बने। अभी जो भी देश में है उन्हीं का बेटा बनेगा थी राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन यहाँ नहीं, जनता जिसको चाहे उन्हीं को बनाएगा, चाहे वो राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, लेकिन जो भी बने मतलब जनता के। दक्षिणी कोरिया में राजतंत्र है।
उसका लगता है राजतंत्र है, कारण कि उसको वही किंग जॉन अभी तक है। किंग जॉन किंग जॉन नाम है, बहुत अच्छी है, स्टिक है। बोलिए, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? ग्राम सभा ग्राम सभा द्वारा होता है। अच्छा, ग्राम पंचायत प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है ना उसका, उसका मुखिया होता है। उसका भी अति बुलाना होता है, जैसे बोलता है ना लोकसभा में 2 साथ चलता है, उसका भी बैठक बुलाने का रहता है, लेकिन आज तक कोई बुलाता नहीं है। बैठक बुलाने के लिए एक अति बनाया जाता है, समुदाय बनाया जाता है, जो कि मुखिया जी अपना घर तक बना लेते हैं, बरसाती बैठे रहते हैं। देखिएगा सभी के मुखिया जी घरे तर रहेगा, सभी के गांव में रहेगा मुखिया जी घरे तर। अब उन्हें किसी गांव में उनका पार्टी तर बन भी गया तो उसी को गोबर गोठा रखा रहेगा। जैसे कि मेरा गांव में तो 1-2 बना है, कुछ तो अधिक काम है, कुछ है भी, तो मतलब समझ जाए कि जिनका पार्टी चल रहा उन्हीं का है। अब बोल कौन सकता है? वोट घरी तो प्रणाम करेंगे, बाद में तो नहीं चिनेगा। बोलिएगा, एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कब बनाती है, कहाँ बनती है? अपने मध्य जल मार्ग के दौरान। देखिए होता है क्या, ये ढागने भी घाटी जो बनाता है, भी घाटी समझते हैं, भी मतलब ऐसा रहता है ना, तो भी घाटी बनाता है। जब तेजी से पानी गिरता है ना तो रगड़ले हुए निकलता है, उसको भी घाटी बोलता है। अब बाद में तो स्लो पानी होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसमें घाटी नहीं बनता, वही क्वेश्चन है। किसके जल में लवणता और नमकीन सबसे अधिक है? तो मृत सागर का। कौन सा सागर का है? मृत सागर का है। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है, उसे क्या कहते हैं? एक झरना। क्या कहते हैं? एक झरना। जैसे आगे बिकता है, नवादा जिला में एक जलप्रपात है, ककोला जलप्रपात है। उसमें कौन सा पानी का स्रोत है? गर्म या ठंडा? तो ठंडा पानी का स्रोत है। ककोला जलप्रपात में 300-500 दिन 2400 घंटा पानी नियंत्रण गिरते रहता है। ककोला जलप्रपात नवादा जिला से कितने किलोमीटर पर है? 25 नहीं, हम तो वो जानते थे 30-35 किलोमीटर, लेकिन बोला जाता है कि 42 किलोमीटर थाली हो जाता है, तो 42 से 45 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि थाली ही 42 किलोमीटर हो जाता है। मानिए है, तो जो लोग उन्हें के थे ना, वही बोले ना कि 42 किलोमीटर उनका घर ही वहाँ है, इसलिए हम बोले। यहाँ से राजगीर का दूरी तो आप बता सकते हैं कितना राजगीर का दूरी होगा? 25 कैसे निकल नॉर्मली 30 किलोमीटर होगा ना जी, नॉर्मली 30 किलोमीटर होगा। तो नालंदा में उसमें क्या है? राजगीर में गर्म जलधारा है और ककोलत में ठंडे जलधारा है। हम लोग के ठंडे के दिन में जाना हो तो कहाँ जा सकते हैं? राजगीर जाएंगे। गर्मी के दिन में जाएंगे एंजॉय करने के लिए तो कहाँ जाएंगे? ककोलत जाएंगे। और राजगीर क्या रहा, वो तो आने वाला टाइम में बहुत डेवलप कर जाएंगे। कर गया, अब क्या करेगा, बहुत कर गया। नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि नालंदा जिला को चमका दे। आने वाला टाइम में कोई नाम ले या ना ले, अपना जिला तो लेगा ना लोग। बोलिएगा, जल का बल वापसीकरण कहाँ होता है? जल का बल का वापसीकरण क्या होता है, कहाँ होता है? तो महासागरों में होता है। कहाँ होता है? महासागरों में होता है। एस्किमो मुख्यतः व्यापार क्या व्यापार क्या है? व्यवसाय है जी, व्यापार नहीं। एस्किमो का मुख्यतः व्यवसाय क्या है? एस्किमो क्या है? एस्किमो एक जाति है। एस्किमो एक जाति है जो कि अधिक क्षेत्र में रहता है। इसका काम है शिकार करना या मछली पकड़ना। शिकार करना या मछली पकड़ना। इन लोग क्या करता है ना, इन लोग के जहाँ बर्फ पड़ता है ना, वहाँ साथी का तालाब के ऊपर पानी जम जाता है। क्या होता है? तालाब के ऊपर पानी जम जाता है, तो ऊपर भी मछली नीचे जिंदा रहता है, क्योंकि पानी अंदर में नहीं जमता है। उसी को अथी को बर्फ को काट के उसमें जिसको द्वारा मारना होता है उसे मारते हैं, उसी करके ऊपर मारते हैं। पानी पर वो मतलब जो तालाब होता है ना, उस पर वो चल जाएंगे, लेकिन वो गिरेंगे नहीं, क्योंकि उसका मोटाई अच्छा रहता है, बर्फ का रहता है। बोलिएगा, एक नदी तो हाँ तो पूछ थे वहीं तक हम आए। सम्राट अशोक किस धर्म का मानते थे? सम्राट अशोक किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। आगे बोलिए, कौटिल्य किसके द्वारा रचित किया गया था? कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की थी। तो अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित था? राजनीति से। नाम था अर्थशास्त्र, लग रहा है कि इकोनॉमिक्स का, लेकिन है क्या? राजनीति के था। बोलिएगा, अमीर खुसरो किसका शिष्य थे? अमीर खुसरो तो किसका थे? शेख मिर्जादुल औलिया का।
दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां। और क्या बोलते हैं ताजमहल को? शाहजहां। किन क्यों आदमी में ताजमहल बनाया गया? पंजानिया के मतलब उनका वाइफ कौन थी? मुमताज। हाँ वही थी। बोलिएगा स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? स्थापत्य कला का इन्हीं को कहा जाता है, सर शाहजहां का। और हिंदी काल का स्वर्णकाल अकबर अकबर का। और चित्रकला जहांगीर। जो कि जहांगीर भी एक चित्रकार रहे थे। वो इतना विद्वान थे ना कि कोई व्यक्ति जो पंछी या कुछ का आंख बना दिया, जैसे आदमी के आंख बना दिया, हाथ कुछ बना, पहचान जाएगा कि कौन चित्रकार बनाया। इतना वो विद्वान थे। चित्रकारिया तो लुटैले भारत जिसमें लुटा है। ओकरे दूगो भेज देलके कि जा चित्र बनावो, जाके से परमिशन लो। सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? सर सैयद अहमद किसके संस्थापक थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह कौन सा? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। कस्तूरबा गांधी किनके पत्नी धर्मपत्नी थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की शादी कब हुआ था इनसे? 1900 का नाम है यार। 1800 में हुआ। 1883 हुआ। चार दिन से कितना पुत्र था? चार गो। पत्नी पुत्र को उपाधि किसको दिया गया था? जमनालाल बजाज को पांचवा पुत्र था। मतलब उपाधि दिया गया था। उनका पुत्र हकीकत में वो नहीं थे। ऐसा नहीं गांव में बोल दीजिएगा तो बोलेगा हेलेन, तो बोला कैसे? किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूर तक कच्ची अवस्था में की जाती है? माल। पेट्रोलियम खनिज। पेट्रोलियम खनिज। कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग सूती वस्त्र या कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल को लेकर काम करना। कम हमारे महात्मा गांधी जी क्या किए थे? कुटीर उद्योग का भी वो चाहते थे कि होवे, इसलिए वो चरखा का प्रयोग किए थे। कि चरखा है ना कि घर में भी मतलब बुन सकते थे, कपड़ा को मतलब बना सकते थे। अब ऐसे कपड़ा के बाहर मशीन चाहिए तो वही बोलता कुटीर उद्योग मतलब छोटा सा कर सकते हैं। बोलिएगा बिहार में कैसा जोत है? बिहार में कैसा जोत है? सीमांत जोत है। सीमांत जोत है। इसका बिहार में प्रति हेक्टेयर बहुत कम पड़ता है। प्रति हेक्टेयर जो होता है ना बहुत कम जमीन पड़ता है बिहार में, क्योंकि बिहार का जनसंख्या इतना है। बिहार का जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख था, लेकिन अभी वर्तमान रिपोर्ट के आने के अनुसार आपको हो जाएगा 13 करोड़ समथिंग हो जाएगा। लेकिन क्या जी? हाँ अभी के टाइम में जमीन, जिससे जमीन तो वही है ना, लोग बढ़ रहे हैं। बोलेगा भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? भारत में जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है? बेरोजगारी। बेरोजगारी नहीं, इसका है ना कि मृत्यु दर कम और जन्म दर अधिक। देखिएगा गांव समाज, गांव में या कहीं भी छठियारी ज्यादा चल रहा है, भोज कम। क्या बना रहे हैं? कहे के मतलब है ना कि मृत्यु दर कम है। आप देखिएगा बुजुर्ग गांव में भी कम मिलेंगे, बच्चा ज्यादा मिलेंगे, बच्चा ज्यादा मिलेंगे। चाइना ने वन पॉलिसी लाए थे। चाइना वन पॉलिसी लाया था तो चाइना में हुआ कि बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा बढ़ गया हो, मतलब बुजुर्ग लोग के ज़्यादा बढ़ गया, युवा के कम गया, युवा के कम गया। ऑस्ट्रेलिया के हाल ये है कि वहाँ बच्चा कम पैदा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में ये हाल है कि वहाँ बच्चा कम पैदा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, इटली में, सॉरी, इटली में ये हाल है कि वहाँ बच्चा कम पैदा हो रहा है और इंटरेस्टिंग रख रहा है। और हम लोग जहाँ तक जाए अब आप समझ सकते हैं। बोलिएगा जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या, उपयोग क्या है या उपाय क्या है? क्या जी? इसका पुनः चक्र क्या बना रहे हैं? बोलिएगा मिट्टी का पहचान कैसे किया जाता है? बनावट और रंग के द्वारा। भारत में अधिकांश मिट्टी कौन सा पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि लमसम 43% पाया जाता है, मतलब समथिंग कुछ होगा नहीं, 43% बिहार में। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी में दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? बांगर और खादर। बांगर मिट्टी किससे कहते हैं? हाँ, जो मिट्टी पुराना हो गया उसको बांगर कहते हैं। खादर मिट्टी वो मिट्टी है जो कि नया मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र में लाई गई मिट्टी से। ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो होता है ना उसी को जलोढ़ मिट्टी बोलता है। चाहे जो भी नदियाँ हो, सिंधु गंगा जमुना जो भी बोले भारत के संदर्भ में। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। कितना है? 2550। और सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कहाँ है?
ब्रह्मपुत्र नदी है। वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कब पड़ता है? वातावरण मानव पर सबसे ज़्यादा असर कब पड़ता है? ठंडा में। नहीं, कहाँ पड़ता है? इसे लिखले है कब पड़ता है, लेकिन कहाँ पड़ता है? विश्व नगरों में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नगरों। गांव में देखिएगा ना ज़्यादा शांति रहेगा, लेकिन शहर में कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहेगा। क्या चीज़? कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहेगा। बोलिएगा कौन सा खनिज किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है? कौन सा साधन किसी देश के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण साधन है? तो खनिज है। जिसके पास खनिज भरपूर है ना वो विकसित रहेगा। क्योंकि जैसे भारत के पास कोयला है, भारत के पास सोना भी इतना है कि अपना कर सकता है, लेकिन भारत के पास पेट्रोल नहीं है। भारतीय रुपया जो है ना या विदेशी मुद्रा जो भी अर्जित हम लोग करते हैं, विदेशी मुद्रा हम लोग को ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? पहला नंबर सऊदी अरब। ठीक है, लेकिन हमारे देशों द्वारा जो बाहर में जाके कमा रहे हैं उनके द्वारा जो भेजा जाता है वो भी विदेशी मुद्रा रहता है। हम कुछ भी चीज़ बेचें, जैसे चाय बेचें, इस्पात बेचें, लोहा बेचें, जो भी वस्तु बेचें, हमारे यहीं से मसाला ज़्यादा अमेरिका जाता है, उससे जो विदेशी मुद्रा है जितना आता है ना उससे ज़्यादा हम मतलब जो आया ना तो अधिकतर कर देते खर्च किस पर? पेट्रोल पर कर देते। किस पर? पेट्रोल पर। आदि मेरे पास पेट्रोल रहता अपना देश के पास तो वो बचता कि नहीं? तो अपना जीडीपी ज़्यादा भी होता है। जैसे अब खर्च हो गया, क्या होता है? पैसा कमाने से थोड़ा होता है। जैसे हम कमाए 1000 रुपया लेकिन बच पाए मात्र 200 रुपया, तो उतनी नहीं हक है। 800 तो खर्चे हो गया। तो ठीक है, विदेश से पैसा आया लेकिन पेट्रोल पर हम लोग खर्च कर दिए। तो जिसके पास खनिज जो है ना वो ज़्यादा समृद्ध देश रहता है। तो बैटरी वाला गाड़ी निकालता है। हाँ, बैटरी का गाड़ी निकाला था। बैटरी में कौन सा प्रयोग करता है? कौन सा धातु करता है? लिथियम का करता है। कौन सा करता है? लिथियम, क्योंकि वो हल्का होता है। लिथियम हल्का होता है। टेस्ला एक कंपनी है, अमेरिका का है। अमेरिका की एक टेस्ला कंपनी है। वो भारत में कंपनी नहीं लगा रहे थे। वो बोले कि हम चाइना में लगाएंगे, भेजेंगे कहाँ? भारत में। 35 लाख उसका क्या है रेट था। भारत बोला कि डबल 100% अधिक टैक्स लगेगा। जितना गाड़ी उतना हम टैक्स लेंगे। 30 लाख की गाड़ी 30 लाख से लेंगे 70 लाख अधिक 60 लाख का गाड़ी हो जाए, भारत में कम बिकेगा। बोला अमीर काम करेगा, भारत में लगाएगा कंपनी तो भारत के लोग के तो रोजगार मिलेगा। कुछ नहीं तो 2 गुंठिए चले। बार्सिलीगंज में चीनी मिल में जो भी अथी लगा रहा है, सीमेंट उद्योग लगाया जा रहा है, तो बार्सिलीगंज क्षेत्रों के लोग के तो मिलेगा ना काम है। और वही बोलता कि हम कहीं और लगाएंगे, यहाँ आके बेचेंगे, तो कम लोग के मिलता है काम। इसीलिए उद्योग क्षेत्र जिसको बोलते हैं उद्योग नगरी बोलते हैं, वहाँ जैसे बिहार के लोग पलायन क्यों करते हैं? क्योंकि बिहार में उसका कोई फैक्ट्री है ही नहीं है। बाहर हम लोग कमाने के लिए जाते हैं, वो घर वाले आते हैं। बिहार में रहे तो कहा जाए। चलिए आगे क्वेश्चन बोलिएगा जल प्रदूषण बचने के लिए जल को निकास कब की जाना चाहिए? निकास कब की जानी चाहिए? तो शोध के पश्चात। अधिक मात्रा में शक्ति भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाले क्षेत्र क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। अमरनाथ की गुफा कहाँ है? भारत में। कहाँ है? भारत में है। तारबूज सबसे ज्यादा कहाँ उपजाया जाता है? बलुआ मिट्टी में। ये होता है ना, देखिएगा जिसमें नदी के किनारे तारबूज का खेती होता है, अच्छा होता है। इसमें तारबूज कौन सा फसल में आता है? बीपीएससी में क्वेश्चन कल था, बीपीएससी के क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि कहाँ से पूछता है। बीपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन था ना, बीपीएससी में कल पूछा कि बिहार अंग्रेजों बिहार के कब पृथक किया था? बंगाल से डायरेक्ट अंग्रेज लगा दिया था, तो 1912 में किया था। और 22 डेट नहीं दे रहा था, मार्च दे रहा था, अप्रैल दे रहा था, मई दे रहा था, तो 22 मार्च को किया। क्वेश्चन था कि इसमें कौन जायद फसल है? मक्का दे ले था, चना दे ले था, और एक कोई ऑप्शन था जो रबी फसल के था, और वो दे ले था क्या बोलते हैं जो जानवर को चारा खिलाते हैं ना, चारे जो डांट बोलते हैं ना वही दे लेता है। मतलब उसको क्या बोलते हैं? चारे बोलता है, वो दे लेता है। तो चारा होता है जायद फसल। देखिए चना जो था तो रबी फसल हो गया, और गन्ना अथी जो था मक्का था वो तो खरीफ फसल हो गया। एवं और रबी फसल क्या पूछ लेता। क्वेश्चन इतना अच्छा पूछ लेता ना, लेकिन पूछे क्वेश्चन अच्छा था, सभी क्वेश्चन अच्छा नहीं था। मतलब सभी क्वेश्चन लेवल से क्वेश्चन था, लेकिन लग रहा कि नहीं क्या चीज बीपीएससी के पता नहीं, उतना कंफर्म नहीं पता है। लेकिन बीपीएससी में जो एग्जाम होता है ना, क्वेश्चन लाने के लिए दे देता है। बिहार पुलिस में रख लेता है ना, बीपीएससी लाने के लिए दिया। बोलिएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। आसमसोर किसके लिए प्रसिद्ध है? आसमसोर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला आसमसोर में कौन सा जगह से निकलता है? रानीगंज। कहाँ? रानीगंज आसमसोर में एक जगह है। जैसे बिहार
में कोई जिला के जगह, जैसे नवादा जिला है, नवेदा जिला में बारसलीगंज है, हिसुआ, ऐसी रानीगंज है आसमसोर में। तो आसमसोर में क्या है, कोयले के लिए एगो आसमसोर में घटना हुआ था, कोयले में जब ड्रिल हो रहा था ना, एगो मूवी उस पर आया हुआ है, देखिएगा। बोलिएगा सबसे अधिक, देखिए हाँ एक क्वेश्चन आवाज है, बीपीएससी के क्वेश्चन है, कल ये पूछा था कि कोयला भंडारण में अग्निय राज्य, ऑप्शन था झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन और सभी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड दिला था, सभी दिले था। तो बोल अग्निय राज कर दिया, तो प्रथम स्थान पूछ लिया, तो नहीं झारखंड था। अब ये पूछ देगा कोयला उत्पादन करने में अग्निय राज, तो कौन था मतलब पहले था छत्तीसगढ़, लेकिन अब हो गया झारखंड उत्पादन में और भंडारण में। एक क्वेश्चन पूछता है कोयला के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, कोयला के लिए कौन सा देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में। जब भारत में पानी भर गया कोयला खदानों में, तो ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाया गया था, क्योंकि नहीं मंगाया जाएगा एक दिन कोयला भी नहीं पूरा एनटीपीसी को। तो जो हम लोग जितना चीज चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना वो सब बंद हो जाए, क्योंकि जो लाइने नहीं होगा तो वहां से मंगाया गया। भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है, जो शुद्ध सिंचाई क्षेत्र, नहर है। कुल सिंचाई क्षेत्र का लगभग 45% करता है, तो नहर है। क्या है, नहर है। इसमें शुद्ध है या कुल होना चाहिए, ठीक है वही है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। भारतीय रेल व्यवस्था कैसा है, मतलब एशिया में दूसरा है। एशिया पावर में भारत का कौन सा स्थान है, एशिया पावर में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा है। एशिया पावर में भारत का कौन सा है, तीसरा है। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक विफल आती होती है, क्यों, कहाँ होती है, मतलब कहाँ होती है, बोल रहा है। देखिए वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक विफलती होती है, क्यों, कहाँ होती है, क्यों कहाँ होती है, तो पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में होता है ना कि वायुमान जो होता है ना, जिसको बोलते हैं दहाड़, वो नहीं उड़ पाता है। कुछ दिन के घटना है नेपाल में, क्या हुआ था वहाँ, जो दो त्रिभुवन एयरपोर्ट जो है ना, एक एयरपोर्ट के और कुछ नाम है, लेकिन ध्यान नहीं है, त्रिभुवन एयरपोर्ट एक और एयरपोर्ट पहाड़ी के बीच में है। तो एयर ट्रैफिक जो कंट्रोलर होता है वो बता नहीं पाया कि कितना आपका हाइट है, कितना हाइट है, और जाके पहाड़ी में टकरा गया। उसमें बहुत लोग मरे थे, कुछ बिहार के मरे थे, क्योंकि नेपाल और बिहार का तो बॉर्डर साझा करता है, और नेपाल और बिहार इंडिया में कोई वीजा नहीं चलता है। वहाँ के व्यक्ति बिहार में आके काम कर रहा है, बिहार के व्यक्ति वहाँ जाके काम कर रहा है। 1 रुपया बंगाल में जाके कितना हो जाता है, अथी नेपाल में जाके 1 रुपया नेपाल में जाके कितना हो जाता है, 1.60, मतलब 1 रुपया 60 पैसा हो जाता है। अभी डॉलर की अपेक्षा भारत के क्या रुपया का दाम है नहीं, इसका ऐसे 82 था तो अभी 85 हो गया। ये घटते बढ़ते जर्मनी रहता है, एक्यूरेट देखना पड़ेगा। बोलिए, सुनिएगा क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। कौन सा है, चीन है। दूसरा स्थान पर भारत है। क्या, भारत है। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा था, 1975 में छोड़े थे, ठीक है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यकता स्थिति है, जल और ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगना कौन सा विक्रिया, नहीं कौन सा विक्रिया, रासायनिक विक्रिया। पानी पिघलना, बर्फ बढ़ के पानी पिघल जाना, भौतिक। जिस अवस्था में हम ला सकते हैं, मतलब वहाँ की चल आए तो क्या हुआ, मतलब भौतिक हुआ। वहाँ की हमको अभी नहीं दिए, मतलब नहीं आ पाए, सपोर्ट है समझिए, तो रासायनिक हो गया। जैसे भोजन पचना दोबारा नहीं आया, और भोजन पर रसायन हो गया, यही बोल रहा है। हम लोग के जैसे आता है उसे लपेट देते, सब ठीक है। पलासी का कब लड़ा गया था, पलासी का 23 जून 1757, हाँ 1757, ठीक है, 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जहिए से ब्रिटिश शासन मुख्य रूप से वो अपना लिया था। भारत का स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था, भारत का स्वतंत्रता प्राप्त कब हुआ था, 15 अगस्त 1947। और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 14 अगस्त के मना लेते हैं। हुआ था कि 12 बजे था, तो भारत के जो भी थे, भारत सरकार के नेतृत्व जो भी कर रहे थे, वो बोले कि हम 15 की मनाएंगे, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार कैसी व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक सरकार में कैसी शासन व्यवस्था होती है, इसमें समान नागरिकों को भागीदारी होती है। बड़े नगरों में स्थायी स्वशासन की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो नगर निगम। नगर निगम। बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है,
देखिए तो इसे 19 है तो बढ़ तो नहीं गया, देख लीजिए ना। बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है, बढ़ गया क्या, देख लीजिए। 19 था, हो सकता है का वो मानता मिल जाए या बढ़। बोलिएगा भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बिहार में नगर निगम की संख्या तो अम्बेडकर जी के भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। पंचायती समिति प्रशासन प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? कितना है? 17 नगर निगम 17 दे रहा है। नगर परिषद 84, नगर परिषद 84, नगर निगम 17, नगर पंचायत 151, पंचायत 151, 17 है नगर निगम। बोलिए, सुनिएगा आगे क्वेश्चन। भारत का परिचय क्या है? भारत का परिचय स्पीडी में है। बोलिएगा भारत की स्थिति क्या है? मैप में बोलिएगा भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में। बोलिएगा भारत की आकृति कैसा है? आकृति कैसा है? चतुष्फलकीय। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163। बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिहार का क्षेत्रफल पूछा हुआ क्वेश्चन था, पहला शिफ्ट में था ना। हाँ, जो भी रहे उतना ध्यान नहीं। बोलिएगा भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? 2.42 है। अब भारत में जनसंख्या पूरे विश्व के जनसंख्या की कितना है? 17.5 है। बोलिए कि हम लोग के क्षेत्रफल मात्र 2.42 है और जनसंख्या 17.5 है। कहा जाएगा जी? भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत के जनसंख्या घन, भारत के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382। कितना है? 382। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? कितना? प्रति व्यक्ति 17। और बोल देगा कि सबसे कम जनसंख्या किस देश, कौन सा राज्य का है? जनसंख्या घनत्व नहीं, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? गोवा नहीं, सिक्किम का, मात्र 6 लाख है सिक्किम का। गोवा तो अच्छा है। बोलिएगा सर्वाधिक बोले जाने वाली भारत में कौन सा भाषा सबसे ज्यादा बोला जाता है? हिंदी। बोलिएगा राजधानी दिल्ली कब बनाया गया? भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय। बोलिएगा बंगाल विभाजन हुआ था 1911 में, रद्द किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन था, 1911 में रद्द किया गया। वही समय बिहार को बंगाल से अलग किया गया और दिल्ली को राजधानी, बोलो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण किया गया। बोलिएगा दिल्ली जो है राजधानी दिल्ली बनाया गया था 1912 में, और नई दिल्ली कब बनाया गया? 1931 में बनाया गया। दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी 1931 में बनाया गया था। पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। बोलिएगा पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है भारत का? भारत का लंबाई पूर्व से पश्चिम 2933। 2900, हाँ। आओ ठीक है। आओ उत्तर से दक्षिण 3214। बोलिएगा सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? कौन सा राज्य में है पूर्वी बिंदु? अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु? राजस्थान, गुजरात में, जो सरकिरी कहा जाता है। बोले सबसे उत्तरी बिंदु? उत्तर में लद्दाख, इंदिरा कौल लथी जम्मू कश्मीर, इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर है। बोलेगा सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा कौल है। उत्तरी जो है ना इंदिरा कौल है, और दक्षिणी जो है इंदिरा पॉइंट है। दोनों में मिस्टेक हो जाएगा, कॉल और पॉइंट मिस्टेक हो जाएगा। हाँ, दोनों में ध्यान दीजिएगा। बोलिएगा दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितने दूर पर है? दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितने दूर है? तो 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर है। द्वीपों की कुल संख्या कितना है? 17। देखिए इसमें 247 है, और जमा की 204 बंगाल की खाड़ी में लगता है, बंगाल लिखा है, बंगाल की खाड़ी में लिखा है, 43 अरब सागर में। द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में, और 43 द्वीप आपको कहाँ मिलेगा? तो अरब सागर में मिलेगा। बोलिए लक्षद्वीप कहाँ से सागर में है? अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? 36 है। कितना है? 36 है, जिसमें कितना द्वीपों पर मानव निवास करते हैं? 11 द्वीपों पर।
मनीष का फेवरेट क्वेश्चन है कि वहाँ सब प्राइवेट में कौन सा खोला है अपना शाखा, कौन प्राइवेट में खोला है लक्षद्वीप में? HDFC खोला है। ठीक है, HDFC खोला है ना। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। लक्षद्वीप कौन सा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। चलिए बढ़िए, उसे देख ले जाएंगे। हाँ, यहाँ भी दे ले, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, यहाँ भी यही है। स्थलीय सीमा कितना है? स्थलीय सीमा कितना है? बिहार की स्थलीय सीमा कितना है? 15,106 किलोमीटर। कहीं देता है, कहीं जानते हैं कि दे देता है 200 किलोमीटर देता है, 15,200 किलोमीटर दे देता है लगभग में रहता है सब 15,000। देखिए बोलिएगा, बांग्लादेश के साथ भारत की कितना सीमा लगाता है? 4,096 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, जो कि भारतीय राज्यों का सीमा लगाया जाता है चाइना के बॉर्डर के साथ। बोलिएगा, नेपाल के साथ 1751। म्यांमार के साथ 1643। भूटान के साथ 699। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, जो कि लद्दाख खाली लगाते हैं, जो 106 किलोमीटर लगाता है। टोटल जोड़िएगा ना तो 15,106 किलोमीटर आएगा, 106 किलोमीटर आएगा। बोलिएगा, हाँ बोलिएगा, तटीय रेखा कितना है? तटीय भाग का कुल लंबाई 17। देखिएगा, बोलेगा ना कि मुख्य भूमि के तटीय भाग तो 6100 किलोमीटर होगा। तो मुख्य भूमि जो लगाता है 9 राज्य लगाता है तटीय। कितना राज्य लगाता है? 9 राज्य। लेकिन अंडमान निकोबार ले लेंगे, लक्षद्वीप ले लेंगे, तब आपको हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन खाली 9 राज्य जो लगाता है ना, एक जो 9 राज्य लगाता है वो लगाता है मतलब 6100 किलोमीटर लगाता है, जो कि 9 राज्य है। सबसे ज्यादा तटीय किसका लगता है? गुजरात का लगता है। सबसे कम गोवा का लगता है। चलिए बोलिए, भारत का मानक समय कितना डिग्री है? 8 तो 82.5 डिग्री पूरब देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। बोलिएगा, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से? 5 राज्य से गुजरती है। अच्छा, 82.5 डिग्री तो कितना घंटा आगे हो जाएंगे हम लोग? 5.5 घंटा हो जाएंगे। कितना घंटा आगे हो जाएंगे? 5.5 घंटा आगे हो जाएंगे। हमारे देश की स्थिति में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना घंटा के गैप है? 2 घंटा के गैप है, क्योंकि 30 डिग्री है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60, मतलब 1 घंटा। तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा है। अभी यहाँ जो अंधेरा हो गया है, तो वहाँ जाके कुछ इंजोरा ही रहेगा, मतलब 2 घंटा के अंतर है। तो हम लोग तो लमसम पूर्वी में आ जाते हैं, क्योंकि गुजरात कितना हम लोग से पश्चिम में है, हम लोग मध्य में आ जाते हैं लमसम का। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग से अच्छा दूर है, ये भी दूर है, लेकिन हम लोग मध्य में आ जाते हैं। बोलिएगा, अभी वहाँ जाइएगा ना तो उतना ठंडा नहीं लगता है। क्वेश्चन सुनिएगा, राज्यों की संख्या कितना है? 29। कितना है? 28 राज्य। 28 राज्य, 8 के शासित प्रदेश, 29 राज्य था। लेकिन उसमें कितना राज्य कर दिया गया? एक राज्य को हटाया ना गया है। किसको? जम्मू कश्मीर को क्या किया? यूटी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? ऊटी बना दिया गया। इसीलिए उसको वो राज्य के दर्जा हटा दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उनको जम्मू कश्मीर को ऊटी कब बनाया गया, मतलब जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश? 19 में बनाया गया था। उसके बाद उनका चुनाव पहला बार कराया, विधानसभा के चुनाव 2024 में कराया गया। विधानसभा के चुनाव 2024 में कराया गया। वहाँ बना है कांग्रेस का, मतलब गठबंधन से बना है सरकार। आगे बोलिए, राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित की संख्या कितना? 8 है। बोलिए, समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की संख्या कितना है? 9 गो है। हिमालय के छूने वाले राज्यों की संख्या कितना है? हिमालय के तो 10 राज्य है। कितना है? संख्या कितने हैं? तो 10 राज्य है। बोलिएगा, भारत की प्रदेशीय जल सीमा कितना है? कितना नॉटिकल मील है? तो 12 नॉटिकल मील है। जानते क्या होता है? हम लोग जैसे अब यहाँ से कहीं जाना हो तो किलोमीटर में नापते हैं ना, लेकिन समुद्री व्यक्ति जो भी नाव चलाते हैं, नाव संचालक होते हैं, वो नॉटिकल मील में मापते हैं। क्या नापते हैं? नॉटिकल मील में मापते हैं। बोलेगा, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? मतलब 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, मतलब समझते हैं 1800 मीटर होगा। तो 18 गुने 12 कर, 1800 गुने 12 कर दिया, 1800 मीटर गुने 12 कर दिया, 1000 से भागा दीजिए, 1000 किलोमीटर। ऐसे सुनिए ना, 12 तो लमसम 24 किलोमीटर हो जाएगा, लमसम हो ही जाएगा, गुना करेंगे एक्यूरेट आ जाएगा।
आगे बोलिए भारत की मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सा है? तो कर्क रेखा है। कौन सा है? कर्क रेखा है, जो कि 8 राज्य से गुजरती। कितने राज्यों से? 8 राज्य से। बोलिएगा कौन कौन सा राज्य है? गुजरात, हाँ मित पर गमछाधार है ना, बोलिएगा गुजरात, राजस्थान, आइए ना पश्चिम से पूर्व चलिए, हम लोग पश्चिम से पूर्व चलिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हम लोग कने से पश्चिम से पूर्व गए हैं, जो कि 5 राज्य। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगर में रहने वाली नहीं, सबसे अधिक नगर में रहने वाले व्यक्ति कौन सा राज्य में रहता है? नगरीकृत मतलब क्या है? गोवा है। क्या है? गोवा है। गोवा जब जाइएगा ना, गोवा जाइएगा, आदि शादी ब्याह हो तो हनुमान के लिए जाइएगा, तो गोवा में शराब पर सबसे कम टैक्स लगाया जाता है। क्या? तो शराब वहाँ जानते हैं बहुत सस्ता मिलता है। शराब क्या होता है? बहुत सस्ता मिलता है गोवा। अच्छा, जीएसटी में रखा गया शराब के कि नहीं? जीएसटी में शराब को, पेट्रोल को नहीं रखा गया है, क्योंकि देखिएगा सभी राज्य को अलग अलग रहता है रेट। शराब झारखंड जेबे तो कम, हाँ झारखंड में पेट्रोल का दाम अलग रहेगा, 8-10 रुपये। आदि आप नवादा में पेट्रोल भराए हैं ना, आप नालंदा जिला जाएंगे तो 1 रुपया पेट्रोल का हम ये दाम देखें कम था, हम खुदे देखें। और उसी बोलता है ना कि शराब पर टैक्स नहीं लगाया जाता जीएसटी, तो सभी राज्य के अपना अपना रहता है। गोवा में सस्ता शराब मिलेगा। आगे बोलिए, न्यूनतम नागरिकृत राज्य कौन सा? न्यूनतम मतलब सबसे ज्यादा देहात में कौन रहता है? तो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक सबसे ज्यादा वन कौन सा राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश। वन के संदर्भ में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सबसे कम हरियाणा में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रतिशत में वन पूछेगा तो मिजोरम में पाया जाता है। देख लीजिए आगे होबे करेगा। भारत में सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, जिसको पहले क्या बोलते थे? नेफा। क्या बोलते थे? नेफा नगर अखबारी कागज। नेफा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में है। हम बोले हैं ना अरुणाचल प्रदेश का पहले पुराना नाम नेफा बोलते थे। अब भी सही है वो क्वेश्चन के संदर्भ में, लेकिन बोलिएगा भारत के प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। न्यूनतम वर्षा वाला कौन सा जगह है? ले है। और सबसे अधिक वर्षा? मानसीराम, मेघालय। वहाँ वर्षा होने के कारण क्या है? कौन सा रेखा ने वहाँ के जो पहाड़ी है ना, की प्रकार का है। क्या है? की प्रकार का है। और वहाँ मौसम बना कर वर्षा ज्यादा कराता है, तो बंगाल की खाड़ी से उठाता है। वो कहाँ से उठाता है? बंगाल की खाड़ी से। और लौटते हुए मानसून, या बोलेगा उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कौन सा राज्य में होता है? और ठंडे के दिनों में होता है तमिलनाडु। कहाँ होता है? तमिलनाडु में जाइएगा। अभी चेन्नई के क्षेत्र में अभी वर्षा हो रहा है, जो कि लौटते हुए मानसून से होता है। मानसून पहला बार कहाँ प्रवेश करता है? मानसून पहला बार कहाँ प्रवेश करता है भारत के संदर्भ में? केरल में करता है जून के प्रथम सप्ताह में, लेकिन जून 20 जून आते होते पूरे फैल जाता है। क्या होता है? पूरे फैल जाता है। तो प्रथम सप्ताह में फैलता है, घुसता है मानसून, जो कि जून माह में घुसता है। बोलिएगा जनगणना से कुछ क्वेश्चन है, बोलिएगा सुनिएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरुआत हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना कब शुरुआत हुआ था? 1872, जो कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। क्वेश्चन सुनिएगा, देश में नियमित रूप से जनगणना कब हुआ था? तो 1981 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 72 में हुआ था ना, उसके बाद नियमित रूप से कब हुआ था? तो 81 में हुआ था, 1881 में हुआ था। रविवार की छुट्टी हम लोग कब से मनाते हैं? रविवार की छुट्टी हम लोग 1843 से मनाते हैं। 1843 से मनाते हैं। आगे बोलिए, जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है, लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो 1951 को कहा जाता है। और जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। महाविभाजक वर्ष एगो है ना, लघु विभाजक वर्ष। देखिए होता क्या है, महाविभाजक वर्ष का मतलब हुआ ना कि निगेटिव रहा, जनसंख्या उसका रहा ना निगेटिव में चल गया। और लघु मतलब बढ़ा, एकांक में बढ़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य का जनसंख्या रहा था? निगेटिव में रहा था, तो नागालैंड का रहा था। 0.6 रहा था, 0.6 रहा था। वो आगे मिलेगा, चलिए आगे देखते हैं। 2011 के जनगणना का क्रम कौन सा था? 2011 का जनगणना कौन सा क्रम का था? तो 15वां क्रम का था। क्या?
15वां क्रम का था और स्वतंत्र भारत का 7वां था। उन्हें 15वां था लेकिन स्वतंत्र भारत का 7वां था। आगे बोलिए, सुनिएगा क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्वेश्चन सुनिएगा, जनगणना कितने अवधि के अंतराल में होता है? जनगणना हो जाना चाहिए 2021 में, लेकिन एक अति मुद्दा बना दिया गया कोरोना के, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। देखिए आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा। बोलिएगा 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2011 का जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29 था, कुल प्रश्न 29 था। क्वेश्चन सुनिएगा, जनगणना का शुभ अंक क्या था 11 के अनुसार? परगणक शिक्षिका था। आगे बोलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? गोपाल स्वामी थे। क्या थे? गोपाल स्वामी थे, जो कि 1949 और 53 के बीच रहे थे। क्या थे? 49 से 53 के बीच रहे थे। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन थे? 11 के अनुसार ही है, तो ये था कौन सा? चंद्रमौली थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। पहली बार जातिगण जनगणना कब हुआ था? जातिगण जनगणना जातीय आधार पर कब हुआ था? 1931 में। भारत के संदर्भ में पहला जातिगण जनगणना कराने वाला राज्य बिहार है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा तेलंगाना है। बोलिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। क्वेश्चन सुनिए, कुल जनसंख्या भारत के 11 के अनुसार 121.8 करोड़ है। भारत में 20 का जनसंख्या का कितना भाग रहते हैं? 20 का जनसंख्या में का कितना भाग? 17.5 रहते हैं। कितना? 17.5 रहते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, पुरुष का जनसंख्या कितना है? तो 62.32 करोड़, जो कि 51.57% है। 51.57% है। महिला का जनसंख्या कितना है? तो 58.75 करोड़, जो कि 48.53% है। 48.53% है। 10 की वृद्धि दर कितना था? एक साल मतलब 10 की वृद्धि 10 वर्ष में जो होता है 10 की वृद्धि दर कितना था? तो 17.7 था। कितना था? 17.7 था। अब बिहार के तो 25 था। समझ रहे इतना जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है? मतलब बिहार का 25 था। अभी लॉकडाउन में मार हो गया। ऐसा कोई बात नहीं। अब सब लोग सत्ता गए। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 किलोमीटर पर व्यक्ति। बोलिए, शिशु लिंगानुपात कितना था? शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जोड़ा जाता है, जिसमें था 919। कितना था? 919 था। और उसमें कब बोलेगा लिंगानुपात कितना था? 943 था। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 व्यक्ति पर महिलाएं। सबसे अधिक कहाँ है? ज्यादा तो ज्यादा बिहार में नहीं, सबसे ज्यादा इनका है केरल का है, वहाँ लड़कियाँ ज्यादा है। और सबसे कम कहाँ है? राजस्थान का, वहाँ लड़का ज्यादा है। आगे मिलेगा ही, देख लेंगे। बोलेगा हाँ ही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा? केरल है। 1084 लड़की है, जिसमें 1000 लड़का है। 84 को देखिए कोई ऐसा नहीं रहता है, हो ही जाता है। और ज्यादा क्या बोले, हो ही जाता है। और न्यूनतम किसका? हरियाणा के। कितना? 879 है। 879 है। वो भी को उन लोग को भी हो ही रहा है। चलिए ठीक है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश वाला लिंगानुपात कौन है? तो दमन और दीप है। कौन है? दमन और दीप है। अधिकतम किसका? सर्वाधिक तो पांडिचेरी का। किसका? पांडिचेरी का। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या घनत्व किसका है? सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश है ना, जिसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का। किसका है? दिल्ली का है। बोलिएगा, दिल्ली का। ठीक है। और न्यूनतम किसका है? नहीं, अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, जो कि इसका संदर्भ में यूटी का संदर्भ में है। सुनिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है। किसका है? बिहार का। सुनिएगा क्वेश्चन कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का। कितना है? 19.98, मतलब 20 करोड़ लमसम था। कितना? 20 करोड़ लमसम था। 98 है तो कितना कमा? 2 लाख कमा है। आगे बोलिए, न्यूनतम जनसंख्या किसका है? तो सिक्किम का है। 6 लाख जो बोलते थे ना, तो 6 लाख समथिंग, मतलब 6,11,000 है। एक रेट पूछेगा, 6,11,000 है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या घनत्व किसका है? तो दिल्ली का है। बोलिएगा, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या किसका है? तो लक्षद्वीप का भी है। किसका है? लक्षद्वीप का है। एक सेकंड रुक जाइएगा, दोनों के एक ही चीज दिया है। न्यूनतम इसका भी दिया हुआ है। एकमात्र
उच्च जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, सॉरी, एकमात्र राज्य कौन सा जहाँ जनसंख्या घटी है? तो नागालैंड है। बोले थे ना हम कि नागालैंड का क्या हुआ, निगेटिव में चल गया था। कितना? 0.6। जैसे सपोर्ट है वहाँ 1000 व्यक्ति था नहीं तो और जनगणना हुआ तो 990 भी बचा, सपोर्ट है 990 बचा तो घट ही गया। अब बिहार में 1000 था तो 1500 कर दिया। सपोर्ट है कितना वो नहीं मानिएगा, लेकिन मानिए हो गया। बोलिएगा सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है? केरल का। कितना है? 93 पॉइंट कुछ देता है, लेकिन 94 है। कितना है? 94 दिया हुआ है। बोलिए न्यूनतम साक्षरता दर किसका है? बिहार का। कितना है? 61 है। कितना है? 61 है। बिहार के संदर्भ में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? क्या है? रोहतास है। कितना है? 73.37 से 33 देता है, लेकिन 73.37 एक्यूरेट है। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर किसका है? उसी का है, सहरसा का। क्या बोल रहे हैं? रोहतास बोल रहे हैं, सहरसा नहीं, रोहतास है। बोलिए सबसे न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम साक्षरता दर कौन सा बिहार में जिला है? पूर्णिया। किसका है? पूर्णिया है। उसके बाद सबसे कम महिला साक्षरता दर कौन का? तो सहरसा का है। अब आए सहरसा। आगे बोलिए न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर वाला जिला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादर नगर हवेली और दादर नगर हवेली है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा राज्य का है? तो महाराष्ट्र के थाने जिला का, थाने जिला है। बोलिए कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश का, उसका तो पहले से कम है, अरुणाचल प्रदेश का है। बोलिएगा अधिक जिला वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितना जिला है? 75 जिला। कितना? 75 जिला है। वहाँ लोकसभा के सीट की संख्या 80 है। 80 है। राज्यसभा अति उसका आया 100, विधान परिषद का 100 है और राज्यसभा के 31 है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 75 जिला नहीं बल्कि 76 जिला होगा। महाकुंभ जिला की घोषणा कर दिया गया, जो कि प्रयागराज से काट लिया गया। महाकुंभ 2025 में लगाया जाएगा। कहाँ? प्रयागराज में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? प्रयागराज में लगाया जाएगा। बोलिएगा सौर मंडल के संदर्भ में क्वेश्चन बोलिए, सुनिएगा क्वेश्चन। सौर प्रणाली का खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस। किसने किए थे? कोपरनिकस ने किए थे। बोलिए सौर मंडल के ग्रहों की कुल संख्या 8 है। कितना है? 8 है। क्वेश्चन सुनिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो केपलर ने किए थे। किसने किए थे? केपलर। सबसे बड़ा भारी ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। क्या है? बुध है, जिसको मरकरी कहते हैं। बुध को सूर्य का परिक्रमा करने में कितने दिन लगता है? 88 दिन लगता है। कितना दिन? 88 दिन लगता है। आगे सुनिएगा क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। कौन सा है? वरुण ग्रह है। सबसे निकट बुध है। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह तो शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा वाहन किसे कहते हैं? शुक्र कहते हैं। भोर के तारा, शाम के तारा शुक्र को बोलता है। पृथ्वी की त्रिज्या मापा जाता है इरोटोस्थेनीज द्वारा। बोलिएगा पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र कौन सा है? चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का निकटतम तारा बोल रहे हैं, नहीं सूर्य है। दूसरा पैक्सिमा सेंचुरी है और सूर्य का निकटतम तारा पैक्सिमा सेंचुरी है। हम लोग का निकट थी मतलब न्यूनतम कौन है? तो सूर्य है, लेकिन सूर्य से भी आती है। सूर्य का कौन है निकटतम? तो पैक्सिमा सेंचुरी है। सर्वाधिक चमकने वाले ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा वरुण है। क्वेश्चन सुनिए, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। देखिए बृहस्पति शनि में चढ़ा बढ़ा होते रहता है। हाँ भी, लेकिन बृहस्पति है, वो दोनों में चढ़ा बढ़ा होते रहता है। संदर्भ में देख लीजिएगा। आगे बोल सुनिएगा क्वेश्चन, शनि होगा नहीं 11 के अनुसार इसमें है वो है शनि चढ़ता है, कभी ये चढ़ता है। आगे क्वेश्चन सुनिए, भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। बोलिएगा सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? मैनी गेड है, जो कि बृहस्पति का है। सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा कौन सा? डिमोस किसका? मंगल का। सबसे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। क्या है? टाइटन है। बोले शनि का सबसे बड़ा क्या है? तो टाइटन है। सुनिएगा बल्ला जिसको छल्ला बोलते हैं, किसमें पाया जाता है? कौन सा ग्रह? शनि में, जो कि 7 प्रकार के रिंग होता है, इसको छल्ला बोलते हैं। संख्या होता है
शनि के रिंग की खोज किसने किए थे? तो गैलीलियो ने किए थे। गैलीलियो। किसने किए थे? गैलीलियो। गैलीलियो ने। क्वेश्चन सुनिए, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूमने वाली ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज बुध और सबसे धीमे शुक्र। पृथ्वी के पश्चिम पर, पृथ्वी के विपरीत दिशा में या पश्चिम में, विपरीत दिशा या पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र और अरुण अरुण है। ये दोनों पर सूर्य कहाँ होता है? पश्चिम में उगता है। दोनों पर सूर्य पश्चिम में उगता है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक चमकीला अति तारा साइरस है। कौन सा है? साइरस है। पृथ्वी से सबसे निकट तारा कौन सा है और पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 MC क्या दिया हुआ है? 15 MC दिया हुआ है। अच्छा, सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? 5000 6000 क्या होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का तापमान किससे मापते हैं हम लोग? पैरोमीटर से मापते हैं, उच्च तापमापी से मापते हैं। पैरोमीटर से न्यूनतम तापमान 800 तक मापा जाता है। 800 से जो भी ऊपर रहेगा ना, पैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। सूर्य के लिए हम एक, ईश्वर ने एक अथी छोड़ा था। क्या छोड़े थे? क्या छोड़े थे? सैटेलाइट होगा, सैटेलाइट नहीं छोड़े थे, रॉकेट आदित्य 1 छोड़े थे। आदित्य L1 ने छोड़े थे। आदित्य L1। 2 सितंबर को जो छोड़े थे 2023 में आदित्य L1, जो कि सूर्य का अध्ययन करने गया। सूर्य का खोज का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? सूर्य वाला लगेगा ना 500 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड देगा। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.3 सेकंड देगा, 1.3 सेकंड देगा। वो स्थित उपग्रह कितने ऊंचाई पर रहता है? 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर पर क्षुद्र ग्रह स्थित रहता है। कहाँ? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो साइरस है। कौन सा? साइरस है। इसके अनुसार चंद्रमा पृथ्वी की एक बार परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक बार परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? 27 दिन 8 घंटा, लगभग में 27 दिन 8 घंटा। पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटा। आगे बोलिए। ठीक है, हो गया, इसलिए खत्म। बंद करा। आप पूछिए, इसमें रहने दीजिए। ठीक है, रहने देते हैं। आज का डिस्कशन यहीं तक। आदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।